दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज न्यूज फायर 24 के स्टूडियो में एक यहां पर पीड़ित और दुखियारे व्यक्ति आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी पत्नी करीब 2 महीने से बिना बताए गायब है। अब वो भाग गई है या खुद गायब हो गई है, कोई उसको गायब कर दिया है। अभी हम आपसे जानेंगे और आप लोगों को पूरा लाइव प्रसारण दिखाएंगे। फिलहाल इनकी पत्नी 2 महीने से गायब है और इधर उधर ढूंढ रहे हैं, थाने में तहरीर दे रहे हैं और पत्नी के ना रहने से इनको भोजन की दिक्कत है। ये खुद बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। राम जग निषाद, काजी जिला अयोध्या, थाना गोसाईगंज। बताइए कि पूरा मामला क्या है। आपकी पत्नी किस तारीख को गायब हुई और कैसे, किस हालात में गायब हुई? 25 जून के गई है और यहाँ से बोली मैके जा रहे हैं और मैके से गायब हो गई। हाँ, मैके से बोली कि जा रहे हैं घर। उसके बाद राजकुमार निषाद हमारे ग्राम के उसकी चाची लगती है, वो लेकर के बड़ौदरा सोमा तालाब इंदिरा नगर में है। हमारे बूढ़ा के करीब में हमारे उन लोग का ससुराल वाले पूरा पता है और राजकुमार के घर वाले को पूरा पता है। तो ये किस तारीख को गायब हुई है? 25 जून को गायब हुई। 26 जून को एप्लीकेशन दिया गया, नहीं सुनवाई हुआ। फिर आए जब हम कलकत्ता थे, हमारे लास्ट जुलाई को। ठीक है, आप पहले बताइए कि आपका थाना क्या है, आपने किस तारीख में और कितनी बार थाने में तहरीर दिया? 26 जून को दिया एप्लीकेशन, फिर यहाँ 17 अगस्त को दिया। कहाँ पे दिया? एक गोसाईगंज थाने में। आपने गोसाईगंज थाने में 2 बार तहरीर दिया, लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि आपकी पत्नी को ढूंढा जाए, लेकिन आपकी पत्नी नहीं मिली। तो आपको क्या जानकारी मिला, कैसे आपको जानकारी मिली कि आपकी पत्नी किस स्थान पर है? हमारी पत्नी को ये जानकारी मिली कि हमारी पत्नी को लेके राजकुमार भागे हुए हैं। तो राजकुमार कहाँ के हैं? राजकुमार हमारे ग्राम के हैं, उनकी चाची लगती है, पटीदार में के हैं। और आपका कहना है कि आपकी पत्नी को जो एक युवक था जो उसकी चाची लगती थी, उसको अपने साथ में बहला के फुसला के लेके चला गया। हाँ, बहला फुसला के लेके चला गया और 40,000 घर पे रुपया था और 17,000 रुपया हम कलकत्ता से भेजे थे उसके खाता में। जैसा कि बता रहे हैं कि इनके घर में करीब 40,000 रुपये था और 40,000 रुपये लेके चली गई और आपसे कुछ पैसा और मांगा, करीब 20,000 रुपये और आपसे मांगा और सारा पैसा लेके अपने गांव के ही एक युवक के साथ चली गई। तो आप बताइए कि आपके पास कोई बच्चा उच्चा भी है कि केवल अकेले गई है? उसके पास बच्चे नहीं थे। हाँ, पहले वाली की एक लड़का था, वो गाँव में है अलग, तो उसको भी उल्टा पुल्टा बोलती थी। वो घर पे हमारे नहीं आता था, घर में ताला लगा दिया और जितना सब कुछ था लूट लाट के कुल लेकर के चला गया। इसका मतलब ये आपकी दूसरी पत्नी थी, आपकी दूसरी शादी हुई थी? हाँ, इसका शादी हुई, हमको कोर्ट मैरिज किए, लगभग 22 साल हो गया इसको लाए। हाँ। तो आपकी ससुराल कहाँ पे है? ससुराल पाणे पैकौली सनहा में है उसका। पाणे पैकौली जिला अम्बेडकर नगर में आपकी ससुराल है। आपके घर से करीब 5 किलोमीटर होगा। हाँ, लगभग 5 किलोमीटर वहाँ ससुराल है उसका। भैया भाभी यहाँ से लिया के लेके गए, घर में ताला लगा के लेके गई। उसके बाद में वहाँ से भाग के वहाँ चली गई उसके साथ में। जी, तो आपके परिवार में इस समय कौन है और आपकी पत्नी भाग गई तो आपको भोजन की भी समस्या हो रही होगी। आपका कैसे काम चल रहा है, आप कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसे आप कमा रहे हैं, आप जरा बताइए विस्तार से। हम कुछ नहीं काम कर रहे हैं, सीना में चोट लगा हुआ है। हम तीसरे दिन चौथे दिन खाना जब मन का मर्जी करता बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। असरा हुआ है, इसमें केरेक है, इलाज चल रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं, पीड़ित हैं कि आपके सीने में चोट लगी हुई है। देखिए यहाँ पे लगाए हुए हैं, मौके पे बेल्ट लगाए हैं, आपके सीने में चोट लगी है और आपको खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आप जब कभी 2 दिन में कभी आपको आराम मिलता है, शरीर से लाभ मिलता है, तो आप स्वतः भोजन बनाते हैं और खाते हैं। मतलब आपको पेट के भी लाले हैं, आपको कोई भोजन देकर बना कर खिलाने वाला नहीं है। तो आप बताइए आपकी अगली कार्रवाई क्या है? जैसे आपने पुलिस से प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ से भी कोई तारीख, कोई सटीक आपको जब कार्रवाई नहीं हुई, तो आप अब आगे क्या करेंगे? आगे अब क्या करेंगे, हम जाएंगे फैयाबाद कप्तान के यहाँ, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन डालेंगे। इसलिए राजकुमार लेकर के गया है, हमको धमकी भी दिया था कि यहाँ पर आओगे तो मार डालूंगा, नहीं तो आप घर आ जाऊंगा तो तुमको जान से मार दूंगा। ठीक है, तो जो युवक, ठीक है, तो जो आपकी पत्नी यहाँ से गायब हुई थी, भाग गई थी या जो भी हुआ था, क्या उससे आपकी कभी वार्ता हुई थी?
उससे उससे भी बात हुई, हमको गाली दिया। अभी हमारी पत्नी जो भाग गई, चौथ रोज़ हमसे पैसा मांग रही थी, परसों भी मांग रही थी, हमको पैसा दो। उसके बाद में हम बोला हम पैसा नहीं देंगे, राजकुमार के साथ गई हो, राजकुमार से पैसा आप लीजिए। तो आपसे वो पैसा किस लिए मांग रही थी? आप जब पैसा मांग रही थी तो आपने आपको ये उससे कहना चाहिए था कि भाई पैसा क्यों मांग रही हो, जिसके साथ गई हो उससे पैसा मांगो। हम उससे बोला क्या क्या हो गया, पैसा का प्रॉब्लम है। बोली हमारा हाथ टूट गया। हम कहें हाथ नहीं टूट गया, तुम झूठ बोल रही है। तो वो बोला कि नहीं हमारे अकाउंट में पैसा लगा, हमारा हाथ टूटा हुआ है। हम कहें हाथ नहीं टूटा है। तो बहना में बोली कि अच्छा हाथ नहीं टूटा है। हम कहें तुमसे चाल कर रही हो। बहना में बोली कि अच्छा नहीं रहने दो। तो कल फिर बोलती है हमको 1000 रुपया दो। हम कहें गई हो जिसके साथ उससे आप रुपया आप लीजिए, हम रुपया नहीं दे सकते हैं आपको। हम बहुत रुपया दिया तुझको कलकत्ता से, और सामने बच्चर भी 48,000 लेकर के अपने माँ के पास थी। इसकी माँ झूठ बोली, अपने कमरा पे वहाँ पे रखी थी इसकी माँ। तो हमारा एक साधु लगता है वही बताया था, कल बताया। सामने बच्चर भी वहीं पर वो रखी थी दोनों को, और अब की भी वही रखा है। तुम एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो पीछा। तो आप ये बताइए कि आपकी पत्नी, आपने कभी उससे यहाँ आने के लिए कहा कि भाई आ जाओ, जो हुआ गलती हुआ, क्या यहाँ पे आ जाओ? तो उसने क्या कहा कि आपने ऐसा कहा कुछ? हम उससे बोला कि अभी भी सुधर जाओ तो चली आओ, अभी भी सुधर जाओ, जो कुछ हो गया हो गया। तो वो बोली हम आएंगे। वो आने को बोली। मुझे लगता है 2-3 बार मारा भी है उसको धमकी भी दिया है मारने का। इसलिए हमसे चुप्पे से पैसा मांगा, मगर हमको विश्वास नहीं हो रहा कि पैसा भेजने पे वो चली आएगी। इसका मतलब वो कह रही कि आप हमको पैसा दीजिए और हम टिकट लेके चले आएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो युवक उसको लेके गया है वो उसको धमका रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रही है? हाँ, उसको धमकी दे रहा, मारा भी है 2-3 बार उसको, और इसलिए हमसे पैसा मांगा, मगर हमको विश्वास नहीं हुआ कि वो आएगी। इसलिए एक बार 2000 रुपया मांगी थी। 13 जुलाई को 2000 रुपया हम दिए थे, और अपने भाभी से बोली थी हम दिए थे। जी, तो हो सकता है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ हो, लेकिन जो युवक यहाँ से लेके गया है उसको भगा के लेके गया है, वो उसको धमकी देता हो कि अब वहाँ मत जाना। तो आप ये बताइए कि जो युवक लेके गया उसका क्या नाम है? उसका नाम है राजकुमार निषाद, सनाप रामचरण निषाद, जी, मौजा काजीपुर गाँव, जिला अयोध्या, थाना गोसाईगंज। क्या आपके गाँव का है? हमारे गाँव का है, पटीदार का भतीजा लगता है। हाँ, ठीक है। तो दोनों के एज में क्या है, अंतर क्या है? दोनों दो परानी जैसे रह रहे हैं। परानी नहीं सही है, जैसे दोनों के एज क्या है? जैसे उसकी जो हमारी बीवी का एज जो है, उम्र है लगभग 40 से ऊपर में है, और इसका एज होगा लगभग 17-18 साल। जैसे कि दोनों में आधे का अंतर है, वो 40 साल की होगी तो 20 साल का होगा, मतलब आधे का अंतर है। और महिला अपने आधे उम्र के लड़के के साथ चली गई। फिलहाल उसको जो भी समस्या हो, लेकिन ये उसको कई बार समझाए आने के लिए, लेकिन वो आने को तो तैयार है, लेकिन इनको शक है कि वो युवक जो भगा के ले गया है वो उनको आने नहीं दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो जी, तो अब आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देंगे, क्योंकि थाने में इनकी कार्रवाई नहीं हुई। आपने कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो आप वहाँ पे जिले पे जाएंगे और वहाँ पे तहरीर देंगे? अब हम जाएंगे जिला पे, वहाँ पे जाएंगे, डीएम के यहाँ डालेंगे, कप्तान के यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो आप तहरीर दीजिए, जैसा होगा न्यूज़ 524 को बताइएगा, और हम आपके साथ हैं। जो संभव होगा, यथासंभव आपकी मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।